Important for board examination. This question belongs to the second book, Footprints Without Feet, and chapter is The Thief's Story. Who was Anil? How did he help in the thieves reformation? अनिल कौन था? उसने किस प्रकार चोर के सुधार में मदद की? अनिल was about 25 years old. अनिल लगभग 25 वर्ष का था. 25 years old man. He was a tall and lean fellow. वह एक लंबा और पतला व्यक्ति था. He looked easy going. वह आराम तलब दिखाई देता था. Kind, दयालु and simple, सरल. अनिल wrote for magazines to earn his living. अनिल मैगजीन्स के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता था. To earn his living. Earn means कमाना. His living अपनी आजीविका को. हरी सिंह was a thief. हरी सिंह एक चोर था. Anyhow, he किसी प्रकार. Anyhow means किसी प्रकार. ही गॉट ए जॉब इन अनिल्स हाउस. उसने नौकरी प्राप्त कर ली थी अनिल के घर में. अनिल टॉट हिम हाउ टू कुक द फूड. अनिल ने उसको सिखाया कि भोजन कैसे पकाया जाता है. ही टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट. अनिल ने उसको सिखाया कि कैसे पढ़ा और लिखा जाता है. ही टॉट हिम टू राइट हिज नेम. अनिल ने उसको सिखाया कि कैसे नाम लिखा जाता है. ही ऑल्सो प्रोमिस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेज. अनिल ने उससे वायदा किया कि वह उसको सिखाएगा पूरे पूरे वाक्य लिखना, होल सेंटेंसेज. वन डे हरी सिंह सॉ अनिल कीपिंग मनी अंडर द मैट्रेस. एक दिन हरी सिंह ने देखा कि अनिल रख रहा था. अनिल को रखते हुए देखा उसने. मनी मीन्स धन को. अंडर द मैट्रेस गद्दे के नीचे. ही थॉट ए प्लान. चोर ने या हरी सिंह ने एक योजना के बारे में सोचा. टू स्टील द मनी. इस धन को चुराने के लिए. इन द नाइट ही स्टोल द मनी. रात्रि में उसने धन चुरा लिया. ही रीच्ड द स्टेशन टू रन अवे. वह भाग जाने के लिए स्टेशन पहुंचा. ही सॉट दैट द ट्रेन हैड जस्ट स्टार्टेड. उसने देखा कि रेलगाड़ी अभी अभी रवाना हो चुकी थी. ही कुड हैव कॉट द ट्रेन. वह रेलगाड़ी पकड़ सकता था. बट ही हेजिटेटेड. लेकिन हरी सिंह जो है झिझक गया, हेजिटेट हो गया. ही रिमेन्ड ऑल अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म. वह प्लेटफॉर्म में बिल्कुल अकेला रह गया. ही डिड नॉट कैच द ट्रेन. उसने रेलगाड़ी नहीं पकड़ी. बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ अनिल. अनिल की दयालुता के कारण उसने रेलगाड़ी नहीं पकड़ी, क्योंकि अनिल एक दयालु व्यक्ति था. उसके मन में दिमाग में ये बात थी. ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. अब उसकी समझ में आया. रियलाइज का मतलब समझना. ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. वह शिक्षा के महत्व को समझता था या समझ गया था. ही थॉट दैट इफ ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट. चोर ने सोचा यदि वह इफ ही वांटेड यदि वह चाहता था या यदि उसकी चाहत थी कि वह सीखे पढ़ना और लिखना. ही शुड रिटर्न टू अनिल्स हाउस. उसको अनिल के घर की ओर लौट जाना चाहिए. ही रिटर्न्ड अनिल्स हाउस. वह अनिल के घर की ओर लौट गया. ऑन द अदर हैंड नोइंग एवरीथिंग. दूसरी ओर या इसके विपरीत नोइंग एवरीथिंग, यह सब चीज जानते हुए. अनिल डिड नॉट. यह सब कुछ जानते हुए. देखिए अनिल जानता था कि चोर ने चोरी की थी, हरी सिंह ने चोरी की थी उसके यहाँ से. क्योंकि जब उसने उसको नोट दिया, जो 50 रुपीज़ का नोट था, वो 50 रुपये का नोट था, वह जो है गीला था. तो इन इस कारण वह जान गया था कि हरी सिंह ने उसके यहाँ चोरी की थी. तो ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत नोइंग एवरीथिंग, प्रत्येक बात को जानते हुए, अनिल डिड नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू द पुलिस. हरी सिंह को अनिल ने पुलिस के हवाले नहीं किया. इन दिस वे अनिल्स काइंडनेस, ट्रस्ट एंड कंपैशन. इस प्रकार से अनिल की दया और विश्वास, कंपैशन और करुणा, चेंज्ड ए थीफ इनटू ए ह्यूमन बीइंग. उस चोर को अनिल की दया, करुणा और विश्वास ने एक मानव में उस चोर को बदल दिया. थैंक यू वेरी मच.